नमस्कार दोस्तों बात करेंगे आज दीपावली की। दीपावली को लेकर के इस बार भी कंफ्यूजन बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो आज इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। कार्तिक माह की अमावस्या पर दीपावली आती है। पंचांग के अनुसार अगर मैं बात करूं तो इस साल कार्तिक अमावस्या तिथि की शुरुआत 20 अक्टूबर 2025 सोमवार को दोपहर 3:44 पर होने वाली है। इसका समापन अगले दिन 21 अक्टूबर 2025 मंगलवार को शाम 5:54 पर होने वाला है। अमावस्या तिथि 2 दिन तक बने रहने के कारण इस बार भी दिवाली को लेकर के बहुत सारी अटकलें हैं, कंफ्यूजन बना हुआ है। शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्रों में दिवाली की पूजा के लिए प्रदोष काल और निशिता काल में अमावस्या की उपस्थिति को ही निर्णायक माना जाता है। तो दिवाली इस बार 20 अक्टूबर सोमवार को ही रहेगी। दिवाली पर मां लक्ष्मी जी की पूजा कैसे करें, इस पर भी बात करेंगे। समय का चयन सही होना बहुत जरूरी है। दिवाली हर साल कार्तिक माह की अमावस्या को ही आती है। पूजा के सबसे शुभ समय की बात करते हैं। पूजा का सबसे शुभ समय प्रदोष काल यानी कि सूर्यास्त के बाद का समय होता है, यानी कि जब स्थिर लगन हो। अगर मैं दिन की बात करूं दोस्तों, जैसे बहुत लोग हैं जब अपनी शॉप में पूजा करते हैं, अपने ऑफिसेज में पूजा करते हैं या अपने बिजनेस जगह पर पूजा करते हैं, तो वो पूजा मकर लगन और सिंह लगन में करनी चाहिए या तुला लगन और वृश्चिक लगन में करनी चाहिए। जो भी व्यक्ति यानी कि चलने वाले बिजनेस हैं, प्रोग्रेस करने वाले बिजनेस हैं, तो चर लगन से स्थिर लगन तक की जाने वाली पूजा सबसे दुर्लभ मानी जाती है। अगर आप मकर लगन में शुरू करते हैं तो कुंभ लगन तक आपकी पूजा खत्म हो जाए ऑफिस में या फैक्ट्री में, और अगर आप तुला लगन में शुरू करते हैं तो वृश्चिक लगन में खत्म हो जाए। और शाम की अगर मैं पूजा की बात करूं तो सबसे उत्तम पूजा सूर्यास्त के बाद जब वृषभ लगन आरंभ होता है। ये करीबन 2 सवा 2 घंटे का होता है और सबसे स्ट्रॉन्ग पूजा वृषभ लगन में, सबसे सौम्य और शुभ पूजा वृषभ लगन में ही मानी जाती है। ये समय करीबन दोस्तों शाम को 6 बजे से लेकर के 8 और 9 बजे के बीच में होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि परिवार के सभी जनों को एक साथ बैठ करके जो पूजा करनी चाहिए वो वृषभ लगन में करनी चाहिए। और इसके बाद भी एक सबसे पावरफुल और प्रलयंकारी समय होता है, सिद्ध समय होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग समय होता है जब सिंह लगन हो। और वो सिंह लगन होता है रात को करीबन 12 और 1 बजे के बीच में। सिंह लगन की पूजा सबसे सिद्ध पूजा मानी जाती है। जितने भी हमारे देश में जितने भी मुनि हैं, जितने भी ऋषि हैं, जितने भी साधु संत हैं या जितने भी तपस्वी लोग हैं या जितने भी बड़े मानने वाले सनातनी लोग हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, वो सिंह लगन में अपनी इस पूजा को जरूर करते हैं। मैं ये बता दूं आपको दोस्तों कि हमारी संस्था द्वारा रात को 12 बजे से और ब्रह्म मुहूर्त के पहले चरण यानी कि 4 बजे तक सिंह लगन की पूजा हमेशा से चलती आई है और हमेशा से चलती रहेगी। कितने लोग हमारी संस्था में आते हैं और उस पूजा का हिस्सा भी बनते हैं। और मैं अगर बात करूं कि जो लोग आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले हमारी संस्था से इस पूजा के लिए जुड़े थे, आज सिर्फ उन्होंने जीवन में तरक्की नहीं पाई, खुशहाली भी पाई है, षड्यंत्रों से भी अपने आप को, अपने परिवारों को बचाया है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं जो समय आने पर मैं स्पेशली आप लोगों से इस पर बात करूंगा। पर ये 4 लगन की पूजा सबसे सिद्ध पूजा मानी गई है। अब बात करेंगे दोस्तों पूजा सामग्री की। माँ लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी की मूर्ति के बारे में ये कहना चाहूंगा कि जो लोग कागज की या पोस्टर ले आते हैं उनको सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बार आप धातु की मूर्ति लेकर के आएं। पंच धातु की मूर्ति, धातु की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, जो सामर्थ्यवान है वो चांदी की मूर्ति भी अपने घर में लेकर के आएं। और इस बार लक्ष्मी गणेश जी के साथ में कुबेर जी की मूर्ति भी जरूर लेकर के आए। कुबेर जी की मूर्ति भी जरूर लेकर के आए।
अगर मैं इतना जोर डाल रहा हूं ना दोस्तों, तो कुछ तो बात होगी। आज से 15-20 साल हो गए, मैंने पहले देखा था कि बहुत लोग दुकानों में मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी लाते हैं और अगली बार दूसरे खरीद के ले आते हैं और उनको विसर्जन कर देते हैं। मैं कहता हूं कि दोस्तों, आज से हम युगांतर पहले जाते हैं, 1 सदी पहले, 2 सदी पहले चले जाते हैं, 100, 200, 500 साल पहले चले जाते हैं। पुराने समय में क्या था, धातुओं की मूर्तियां मिलना इजी वे नहीं था, सबको नहीं मिल पाती थी, तो लोग मिट्टी की मूर्तियां बनाते थे और अगली दिवाली तक आते आते वो मिट्टी की होती थी कि उनकी पूजा करने से या धूप अगरबत्ती होने से उनके ऊपर काली पपड़ी जम जाती थी या रंग फेड हो जाता था या वो मूर्तियां कहीं ना कहीं से हल्की सी डिस्टर्ब हो जाती थी, तो लोग अगली दिवाली पर फिर से उन मूर्तियों को चेंज करते थे। जैसे अगर मैं बात करूं कि हमारे दादाजी लालटेन दीपक का प्रयोग करते थे और पहले दीपक का प्रयोग होता था, फिर लालटेन का प्रयोग होने लगा, मोमबत्तियां आ गई, फिर धीरे धीरे बल्ब का निर्माण, न्यूटन ने बल्ब का निर्माण किया, बल्ब जलाने लग गए, अब एलईडी। कितना एडवांस समय होता जा रहा है, तो हम अभी उसी प्रथा पर क्यों चिपके हुए हैं? दोस्तों, एक बार आपने पूरे साल लक्ष्मी गणेश जी को जागृत किया, पूजा पाठ करके उनके अंदर प्राण जगाए और जब समय आया तो उनको विसर्जन कर दिया, फिर दूसरी बार ले आए। इनको सिर्फ आप ये सोच के मत लाओ ये लक्ष्मी गणेश जी हैं, ये सोच के लाओ कि ये भगवान के साथ साथ अब आपकी अपनी फैमिली हो गए। लक्ष्मी गणेश जी और कुबेर जी की प्रतिमा, मूर्ति धातु की, पंच धातु की, अष्ट धातु की, चांदी की, सोने की, जो आपका सामर्थ्य हो उसके अकॉर्डिंग आप खरीद के ले आए। पत्थर की नहीं तो सबसे दुर्लभ है, पत्थर की मूर्तियां ले आओ। आपको अलग से अगर आपके घर में धातु की, मैंने बहुत घरों में देखा है कि लोगों के घरों में पत्थर की और धातु की मूर्ति होते हैं, फिर भी वो मिट्टी की मूर्तियां लाते हैं। मैं यहाँ पर दोस्तों ये कहना चाहूंगा कि मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि जो मिट्टी के मूर्तियों का बिजनेस कर रहे हैं उनका नुकसान हो। दीपक खरीदो, उनको कुछ दान करके आ जाओ, उनको कुछ पैसे दे करके आ जाओ, उनसे खरीद करके लक्ष्मी गणेश जी या दीपक जो है गरीब जरूरतमंद लोगों के यहाँ पे दान कर दो, अपने स्टाफ के को दान कर दो। तो दोस्तों, बिल्कुल भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आप अपने घर में हर साल अगर लक्ष्मी गणेश जी मिट्टी के चेंज नहीं करोगे तो इससे मैं आपको ये श्योरिटी देता हूं कि अगर आपने मेरी बात को विधिवत सुन लिया, समझ लिया, अपने जीवन में लागू किया, तो आप इस बात को लेकर के, इस शंका को लेकर के, इसको अपने मन के ऊपर बोझ बना के नहीं रखोगे। आपके मन के ऊपर ये बोझ बनी बातें नहीं रहेंगी। दोस्तों, अगर आपने मेरी इस बात को समझ लिया तो आपके अंदर का जो डर है ना, वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। और कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि ये प्रथा चली आ रही है, कभी कभी जब समय आता है तो इन प्रथाओं से हमें मुक्त होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बार बार लक्ष्मी गणेश जी को आप घर में लाते हैं, उनको जागृत करते हैं, उनको शुद्धि करते हैं, उनको जागृत करते हैं, उनको पावरफुल बनाते हैं और फिर उनको विसर्जन कर देते हैं। फिर वो कहां पड़े रहते हैं? कभी आपने सोचने समझने की कोशिश की है कि क्या होता है उनका? तो मेरा अनुरोध है कि अगर आपके घर में धातु के, पंचधातु के, मिट्टी के या चांदी के या कोई भी और धातु के लक्ष्मी गणेश जी हैं, तो इस बार आप कुबेर जी को भी घर में लेकर के आए और एक बार स्थापित कर लीजिए। समझ लीजिए सदैव के लिए आपने उनको स्थापित कर दिया। मैंने 2003 में स्थापित किए थे और आज तक वही मेरे घर में लक्ष्मी गणेश जी स्थापित हैं। और जितनी शुभता, जितनी सौम्यता, जितनी अच्छी फैमिली लाइफ दोस्तों मैंने अपनी देखी है, मैंने आज तक इतनी अच्छी फैमिली लाइफ किसी की नहीं देखी। मैं कोशिश करता हूं भगवान से हमेशा सदैव सबके लिए ऐसी ही कामना करता हूं कि सबकी पर्सनल और फैमिली लाइफ ऐसी होनी चाहिए। दोस्तों, लक्ष्मी और गणेश जी की पूजन विधि पर बात करते हैं। आपको एक लाल कपड़ा चाहिए, चौकी, रोली, चंदन, अक्षत यानी कि चावल, कुमकुम, हल्दी
फूल माला, पान के पत्ते, सुपारी, नारियल, फल, मिठाई, खासकर खील बताशे जरूर होने चाहिए। धूप, दीप, अगरबत्ती, कपूर, पंचामृत की बात करूं तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण आपके घर में होना चाहिए। थोड़ा सा गंगा जल, जल पात्र, धनिये का थोड़ा बीज इकट्ठा करके एक कटोरी में रख लें। कमल कट्टे की कुछ दाने रख लें और कुछ कॉइन एक कटोरी में रख लें। माँ लक्ष्मी जी की पूजा विधि की अगर मैं बात करूं तो दीपक जलाकर पूजा की शुरुआत करें। गंगा जल छिड़ककर पूजा स्थल को पवित्र करें। हाथ में जल, फूल, अक्षत लेकर संकल्प करें कि मैं, यानी कि अपना नाम लें, मैं कुणाल कुमार आज दीपावली के शुभ अवसर पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा कर रहा हूं या कर रही हूं, ताकि मेरे परिवार में सुख, समृद्धि, सुख, शांति, वैभव बना रहे। गणेश भगवान की सबसे पहले पूजा करें, क्योंकि गणेश भगवान विघ्न हरता हैं। गणेश भगवान जी को तिलक लगाएं, फूल अर्पित करें। मंत्र ओम गंग गणपते नमः का 11 बार या 21 बार जाप करें। धूप, दीप, नैवेद्य दिखाएं और मिठाई, फल उनको अर्पित करें। लक्ष्मी माँ को भी तिलक करें, रोली चंदन, कुमकुम लगाएं और फूल माला और पान सुपारी उनको अर्पित करें। पंचामृत से अगर आपने घर में मूर्तियां स्थापित की हैं तो पंचामृत से उनको स्नान कराएं, फिर गंगा जल से, साफ जल से उनको साफ करें। माँ लक्ष्मी जी का मंत्र उच्चारण साथ ही साथ करते रहें और उनको वस्त्र आदि जो भी आप उनके लिए अच्छे वस्त्र लाए हो, पुष्प माला लाए हो, गुलाब की या जो भी आप लेकर के आए हो अपनी सामर्थ्य अनुसार, वो उनको चढ़ाएं और फिर उनको चंदन का, केसर का उनको तिलक लगाएं। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः का 21 बार या 108 बार मंत्र जाप करें और श्री सूक्त या लक्ष्मी चालीसा का भी आप पाठ कर सकते हैं। धूप, दीप, कपूर से माँ लक्ष्मी जी की आरती करें। नैवेद्य के रूप में मिठाई, खील, बताशे और फल उनको अर्पित करें। एक विशेष उपाय आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, एक कमल कट्टे की माला का उपाय है। कमल कट्टे की माला से ओम श्री श्री ललिता महा त्रिपुरे सौंदर्य श्री महालक्ष्मी नमः। लक्ष्मी जी अकेले अपने घर में नहीं आती, लक्ष्मी को बहुत लोग धन समझ बैठे हैं। तो आज आपके मन का भ्रम मैं समाप्त कर दूं दोस्तों कि लक्ष्मी जी धन की देवी है, नोटों की देवी नहीं है। लक्ष्मी जी धन की देवी है। धन, सुख, शांति। धन का मतलब क्या होता है? सुख, शांति, समृद्धि, वैभव, घर में बढ़ोतरी होना, अन्न भंडार भरे रहना, घर में खुशहाली रहना, चारों तरफ एकता ही एकता होना, आपस में विनम्रता पूर्वक प्यार रहना, ये लक्ष्मी जी के आगमन का प्रभाव है। दिवाली के दिन आपको एंट्रेंस पे जूते चप्पल निकाल के नहीं रखने। लक्ष्मी एक ऊर्जा है जो इस धरती पर आती है और अपना प्रभाव डालती है। जिस जिस घर में भी ये लक्ष्मी जी अपनी वाइब्स के रूप में जाती हैं, तो अगर एंट्री पे आपके गंदगी पड़ी है, जूते चप्पल पड़े हैं या झाड़ू पोंछे पड़े हैं, तो ये एनर्जी वापस लौट जाती है। हर घर के अंदर ये प्रकाश आता है, लक्ष्मी जी की एनर्जी आती है। और जो घर के एंट्रेंस पर ही, इसीलिए तो कहते हैं कि घर के मुख्य द्वार के पास टॉयलेट, बाथरूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्मेल आती है। जो पॉजिटिव एनर्जी आती है वो मुख्य द्वार के माध्यम से आती है, और वहां पर जब नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा हो, नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज्यादा हो, तो ये सकारात्मक ऊर्जाएं वापस लौट जाती हैं। और दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की सबसे पावरफुल एनर्जी आपके घर में प्रवेश करती है, तो उस दिन घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखना चाहिए। जितना साफ सुथरा आपका घर होगा, उतनी ज्यादा पावर आपके घर में प्रवेश करेगी। दिवाली पे लोग अपने घरों को क्यों साफ करते हैं? जाले हटाते हैं, सफाई करते हैं। घर के अंदर अगर इलेक्ट्रॉनिक्स खराब है तो इसका मतलब राहु एक्टिव है आपके घर में। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स खराब चीजें हैं, सबको निकाल के घर से बाहर फेंक दीजिए। डंप यार्ड को खाली करिए। आपको लगता है कोई सामान आपके कभी काम नहीं आएगा, तो उसको घर से निकाल दीजिए। जितना भी हो सके घर को साफ सुथरा रखें और अपने घर की शुद्धि करें। अपने घर में पूरे दिन
कोशिश करें कि गायत्री मंत्र चैंट बजते रहना चाहिए, लक्ष्मी जी का चालीसा बजते रहना चाहिए, लक्ष्मी जी चालीसा, लक्ष्मी जी का अमृतवाणी बजाओ। ये पॉजिटिविटी लेकर के आएगी और आपके घर की शुभता स्ट्रांग होगी। सुबह एक साथ बैठ करके, दोपहर में, शाम को एक साथ बैठ करके पूजा करिए, एक साथ बैठ करके खाना खाइए। ये आपको मेरी इन बातों पर जरूर ध्यान देना है। तो अब मैं पूजा विधि की बात कर रहा हूं। सबसे पहले कमल कट्टे की माला। दोस्तों ये मंत्र हैं, इनको ध्यान से सुनिएगा। ओम श्री श्री ललिता महात्रिपुरे सौंदर्य श्री महालक्ष्मी नमः। उनके साथ में कनक धारा, जिनके हाथ से धन उपार्जन होता है, उनके मंत्र का ओम श्री श्री ललिता महात्रिपुरे सौंदर्य श्री महालक्ष्मी नमः के बाद ओम श्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं ओम श्री महालक्ष्मी नमः। और साथ में ओम वह श्री वह ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कनक धाराय नमः। उसके बाद में कुबेर देवाय नमः। आपने इन तीनों मंत्रों का उच्चारण करना है, कमल कट्टे की एक एक माला का जाप करना है। और साथ में ओम श्रीम ओम, ओम श्रीम ओम, ओम श्रीम ओम, ये सबसे इजी मंत्र है, इसका उच्चारण कर लेना। और दिवाली के दिन, वैसे तो कभी भी अगर हो सके तो कभी भी दिवाली के दिन लक्ष्मी जी को हाथ जोड़कर कभी पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हाथ जोड़ना किसी को भी विदा करने की एक मुद्रा होती है। जब भी हम लक्ष्मी गणेश भगवान की आराधना करें तो हमेशा अंजलि इस तरीके से बना के उनका स्मरण करना चाहिए। बाकी सभी भगवानों को स्मरण करना है तो हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ना किसी को भी विदा करने की एक मुद्रा होती है कि भगवान हमारे घर में आए, हमारी मनोकामना पूर्ण करें, हमारे घर में खुशहाली बढ़ाएं और उसके बाद जब समय हो अपने अपने स्थान को लौट जाएं। क्योंकि भगवानों के कभी कभी रुद्र रूप भी हो जाते हैं, तो वो रुद्र रूप हमारे घर के ऊपर अपना नेगेटिव इंपैक्ट ना डालें, इसलिए हाथ जोड़ के पूजा की जाती है। लेकिन लक्ष्मी गणेश जी शुभता की देवी हैं। लक्ष्मी गणेश जी आनंदमयी माता है। सुख शांति, सुख समृद्धि और वैभव सब कुछ लक्ष्मी जी से ही तो है। दोस्तों एक बार धरती पर धन का अकाल पड़ गया था, तब ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी माता को उनकी शक्तियों से अवगत कराया और उनको कहा कि आप धन की देवी हैं और धन का उपार्जन कर सकती हैं। तब लक्ष्मी माता ने कनकधारा माता के नाम से इस धरती पर अवतरण लिया। तो जो आप देखते हो ना, सिक्के जो गिरते रहते हैं माता के हाथ से, कॉइन, गोल्ड कॉइन, ये कनकधारा माता है। बहुत सारी स्त्रियां अपने घर में सुख शांति, अपने पति की लंबी आयु के लिए वैभव लक्ष्मी जी के व्रत करती हैं। ऐसे धन उपार्जन के लिए, धन की बढ़ोतरी के लिए, समृद्धि के लिए कनकधारा माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो दिवाली पर हम कनकधारा माता को इस तरीके से, आप पुष्प, आप सभी चीजें हाथ में लेकर के तब आप उनके मंत्रों का उच्चारण करें और उनको अर्पित करें। और साथ में कुबेर जी कौन थे? कुबेर जी ने एक बार दोस्तों लक्ष्मी माता की घोर तपस्या की। धन का उपार्जन करते करते बहुत समय बीत गया था। तब लक्ष्मी माता ने देखा कि अगर मैं इस धन को ऐसे ही छोड़ के जाऊंगी तो लोग आपस में लड़ मरेंगे, लूट के ले जाएंगे, धन के लिए आपस में एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाएंगे। उस समय लक्ष्मी माता की तपस्या, मां भगवती की तपस्या कुबेर देवता कर रहे थे। तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया माता लक्ष्मी जी ने और कहा कि आज से तुम इस धन के द्वारपाल हो। कुबेर जी धन के कुबेर क्यों बने? धन कुबेर क्यों बने? क्योंकि लक्ष्मी माता ने उनको वरदान दिया। तब कुबेर जी सभी धन वैभव के द्वारपाल बन गए। तब उन्होंने बड़ी सौम्यता से माता से प्रार्थना की, हे माता, मैं तो इतने बरसों से आपकी तपस्या कर रहा था और आपने तो मुझे द्वारपाल बना दिया। तब माता जी उनकी बात पर मुस्कुराई और उनको ये वरदान दिया कि हे कुबेर, मुझे प्रसन्न करके कोई अपने घर में बुला तो लेगा, लेकिन जब तक वो तुम्हें प्रसन्न नहीं करेगा वो मुझे अपने घर में रोक नहीं पाएगा। तो दोस्तों ये कहा गया है, शास्त्रों में भी वर्णित है कि लक्ष्मी जी आती अपनी मर्जी से हैं पर जाती कुबेर जी की मर्जी से है। इसीलिए आज भी जब आप छोटे टाउन्स में, कस्बों में जाओगे ना, जो छोटे सर्राफ दुकानदार होते हैं वो ओम श्री गणेशाय नमः, ओम लक्ष्मी आय नमः, तो साथ में ओम कुबेर देवाय नमः जरूर लिखते हैं। यानी कि जितने आपको सर्राफ मिलेंगे, जितने आपको पुराने साहूकार मिलेंगे,
वो लक्ष्मी जी के साथ में कुबेर जी की आराधना भी जरूर करते हैं। तो ये वजह है, मैंने इसीलिए बोला है कि इस बार आप दिवाली पर लक्ष्मी गणेश जी के साथ में कुबेर देवता को भी जरूर अपने घर में लेकर के आएंगे। अगर आपको नहीं मिलते तो आप हमारी संस्था में कॉल करके प्राप्त कर सकते हो, मंगा सकते हो। धातु की मूर्ति चाहिए वो भी, और कुबेर देवता चाहिए, कई बार कहीं भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो आप हमारी संस्था से, इनको बेचना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन आपके घर में सुख शांति, सुख समृद्धि, वैभव को बढ़ाना मेरा परम उद्देश्य है दोस्तों। तो ये पूजा विधि है जो आपको करनी है। उसके बाद लक्ष्मी माता जी की आरती करें। दोस्तों, धनिये के बीज जो मैंने आपको थोड़े से बताए थे, थोड़े से जरूर आप अपने एक कटोरी में रखना, और उन धनिये के बीज को उसके बाद अपने घर में बिखेर देना। अपने सभी के घर के सर के ऊपर से, राहु का बहुत उपयुक्त उपाय माना गया है कि अगर आपका राहु खराब है तो 400 ग्राम साबुत धनिया 4 बार सर के ऊपर से उल्टा घुमाकर बहते पानी में जल प्रवाह कर दे। तो आपने अपने घर की सारी, आपने धनिये को जो मैंने बताया 100 ग्राम 50 ग्राम जो भी मनो, हाथ में मुट्ठी बंद करें, अपने घर के सभी सदस्य के ऊपर 4 बार उल्टा घुमाएं, 5 बार उल्टा घुमाएं, और उसके बाद अपने हर घर के कमरे में एक बार राउंड लेकर के जाएं, अपनी तिजोरी में, अपने लॉकर में, अपनी ड्रॉर में, हर जगह उस हाथ को लेकर के जाएं, और उसके बाद उसको बाहर जहां मेन एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस से बाहर की तरफ बखेर दें। यानी कि आपके घर की जो सारी नकारात्मक ऊर्जा थी वो आपके द्वार से घर के बाहर प्रस्थान हो जाएगी। बही खाते जो पुराने साहूकार हैं, बिजनेस क्लास जो लोग हैं, बही खाते या लेखनी को पूजा स्थल पे रख सकते हैं। कुछ लिक्विड कैश भी आप अपनी पूजा स्थल पर रख सकते हैं। उसके बाद आरती करें, और जब भी जो भी आरती करें, अंत में सभी को प्रसाद जरूर बांटें। माँ, जो भी माँ है, जो भी बहन बेटी, जो भी घर में बुजुर्ग है, वो अपने हाथ से सबको प्रसाद जरूर बांटें, और इस तरीके से माथा टेकें और सबके साथ एक साथ बैठ करके खाना खाएं। फिर दीप जलाएं, फुलझड़ियाँ जलाएं, आप पटाखे जो भी जलाते हैं, जो भी जिस तरीके से भी आप दिवाली लोगों को प्रसाद देकर, मिठाइयाँ देकर, गले मिलकर, उसको आप आगे बढ़ाते जाएं। जितना बांटते हैं ना दोस्तों, उतना प्यार बढ़ता है। एक और बात मैं आपको बता दूं आज, कि दिवाली के दिन आपने सुबह के बाद पूरी रात तक अपने झाड़ू पोंछे का प्रयोग नहीं करना। झाड़ू पोंछे उस दिन अपने घर में छिपा के रख दीजिए। ये मेरी बात को नोट कर लीजिए, आप अगली दिवाली तक इस उपाय को भूल नहीं पाएंगे। पूरे घर में शाम तक दोबारा झाड़ू और पोछा दिखना नहीं चाहिए, आपको भी दिखना नहीं चाहिए। कहीं बंद करके छिपा के रख दें, ताले में रख दें। सुबह पोछा लगने के बाद, झाड़ू और पोछा लगने के बाद, सफाई होने के बाद। अब दोस्तों, बहुत लोग क्या करते हैं, रात को बहुत सारे गिफ्टों के बॉक्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो रात को ही मेड को बोलेंगे कि सबको झाड़ू लगा के, आपने अपनी सारी शुभता जो है घर से निकाल दी। उस रात कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अगर कुछ गिर गया है, साफ करना है, तो कपड़े से करें, साफ कपड़े से करें। पोंछे का जो रोज यूज करते हैं उसका प्रयोग नहीं करना, साफ कपड़े से करें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताने जा रहा हूं कि दिवाली की रात को आपने फूलझड़ियां जलाई, पटाखे जलाई, गिफ्ट बांट दिए। अब घर में खाली डब्बे, सब इसको ऐसे ही रहने दें। पूजा करके आपने अखंड जोत जलाई है या जो भी, उसके बाद सिंह लगन में पूजा करनी है, आप सो जाएं। सुबह का जब उठें तो जितनी भी चीजें हैं, ये डब्बे हैं, सब हाथ से इकट्ठे करें। पुराने समय में जो माताएं बहनें होती थी, छाछ होते थे जिनमें अनाज को साफ किया जाता था, और सारे कबाड़ को उसमें डाल के उसकी आरती, उसको धूप दीप दिखा करके, जो घर में सुबह मिठाई मांगने वाले या सुबह जो भी घर में आपके मांगने वाले लोग आते थे, उनको ये कह कर के दिया जाता था कि हे दरिद्रता माता, अगले साल आप हमारे घर में फिर से प्रस्थान करना। यानी कि अगर लक्ष्मी जी घर में वास करती हैं, तो आपको मैं बता दूं कि दरिद्रता माता का भी घर में वास होता है। एक समय की बात है कि लक्ष्मी माता में और दरिद्रता माता में आपस में बड़ी बहस छिड़ गई, अपनी अपनी श्रेष्ठता को लेकर के। लक्ष्मी जी ने कहा मैं श्रेष्ठ हूं, दरिद्रता माता ने बोला मैं श्रेष्ठ हूं।
लक्ष्मी जी ने बोला मैं हूं तो शुभता है। तो दरिद्रता माता ने बोला कि जहां मैं हूं वहां तू ठहर ही नहीं सकती। अब बात तीनों लोकों में फैल गई, सभी देवताओं में, देवियों में फैल गई। अब सबके पास वो जाएं कि हमारा समाधान करो। जिस जिसके पास जाएं वही अपना उनसे कन्नी काट ले कि अगर हम इनके बीच में फंसे तो ऐसा ना हो कि लक्ष्मी जी की तारीफ कर दी तो दरिद्रता हमारे ऊपर इफेक्टिव हावी हो जाए और हम ही कल को सारे सुखों से वंचित ना हो जाएं। अब उनसे दुश्मनी कौन मोल ले। करते करते किसी से भी उनका सॉल्यूशन नहीं निकला। अंत में विचार विमर्श वो कर रही थी, उनको गंगा माता दिख गई। वो गंगा माता जी के पास पहुंच गए। गंगा माता जी से दोनों ने रिक्वेस्ट करी कि तुम ही बताओ, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन कोई दे नहीं पा रहा है। तब गंगा माता जी ने दोनों की बात को सुनी और उन्होंने बड़ा गुस्सा होकर के दरिद्रता को बहुत ही डांटा कि तूने अपना कंपेयर भी कैसे कर लिया लक्ष्मी से। आज लक्ष्मी है तो शुभता है, लक्ष्मी है तो समृद्धि है, लक्ष्मी है तो वैभव है, लक्ष्मी है तो सारे सुख साधन है, और तुमने इनसे अपना कंपेयर कर डाला। अब लक्ष्मी जी तो बड़ी खुश हो गई, लेकिन दरिद्रता माता की आंखों में आंसू उनको दिख गए कि वो बेचारी रोने जैसी सूरत हो गई उनकी। तब लक्ष्मी माता को गंगा माता ने लास्ट में सिर्फ एक ही बात बोली कि आप सब चीजों की देवी हैं, लेकिन आपका महत्व तभी तक है जब तक दरिद्रता है। अगर दरिद्रता ना होती तो आपका कोई महत्व ही ना होता, आपका अस्तित्व आपको कौन जानता। अगर दुनिया के सारे लोग अमीर हो जाएं तो और गरीब कोई हो ही ना, तो किसी को किसी का क्या भय, किसी को किसी की क्या रिस्पेक्ट। आज बेचारा गरीब आदमी किसी अमीर के पास ही तो नौकरी कर रहा है, महीने की सैलरी उसको मिल रही है, उसी से अपने खर्चा, अपने घर का पालन पोषण कर रहा है। लेकिन सब अमीर हो गए तो काम कौन करेगा? कोई काम करेगा ही नहीं। तो इस बात से दरिद्रता माता को खुशी मिली कि चलो मैं हूं तभी लक्ष्मी का महत्व है। और यह सत्यता भी है दोस्तों। अंधेरे का महत्व, दिन का महत्व इसलिए क्योंकि हमने अंधेरे को देखा है। सच्चाई का महत्व इसीलिए क्योंकि हमने झूठ को समझा है। खुशियों का महत्व इसीलिए क्योंकि हमने दुखों को जाना है। कहते हैं ना, सूरज की किरणें धरती पर पड़ती हैं तो धरती के अंधकार को समाप्त कर देती है। तो हमें वो ज्ञान का प्रकाश अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर डालना है, ताकि सभी अड़कलों से, सभी अड़चनों से, सभी प्रॉब्लम से अपने आप को, अपने परिवार को हम बचा सकें। तो लक्ष्मी जी महत्वपूर्ण है, लक्ष्मी जी की पूजा आराधना होनी चाहिए। पर दरिद्रता भी दोस्तों हर घर में वास करती है। कहते हैं यार ये तो बड़े दरिद्र हैं, इसके घर में तो दरिद्रता आ गई है। तो आज दरिद्रता को निकालने का सबसे प्यारा तरीका मैं बता रहा हूं कि आपने उनसे दुश्मनी भी नहीं ली, और आपने जब सुबह जो सफाई करने वाले कर्मचारी हैं, जब वो आते हैं उनके साथ कभी बहस ना करें। जब आप उनको अपने घर के पूरे एक कपड़े से सारा कबाड़ इकट्ठा करें, एक पॉलीथीन में डालें और उनमें थोड़े से पुष्प, नए पुष्प अलग से, वो चढ़े हुए नहीं, अलग से पुष्प उनको अर्पित करें और प्रार्थना करें कि हे दरिद्रता माता, आज हम आपको अपने घर से विदा कर रहे हैं, लेकिन अगले साल इसी दिन आप हमारे घर में फिर से प्रस्थान करना। तो आपने जब बोल दिया कि अगले साल इसी दिन, तो पूरे साल दरिद्रता माता आपके घर में नहीं आएंगी, और आपने उनको दिवाली के दिन आएंगी, रात को आएंगी, सुबह उनको आप फिर से विदा कर देंगे। जब दरिद्रता माता को दोस्तों सहारा नहीं मिला कहीं पर भी, तो गणेश भगवान ने उनको अपनी बहन बनाया, उनसे राखी बंधवाई और उनको निवेदन किया कि मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम मेरी पीठ के पीछे आकर के बैठ जाओ। तो जिस घर में भी मेरा वास होगा, उस घर में तुम भी मेरे साथ वास करोगी और तुम्हें कोई अपने घर से निकालेगा नहीं। इसीलिए कहा गया है दोस्तों कि गणेश जी की पीठ के पीछे दरिद्रता का वास होता है। गणेश जी को कभी भी अपने घर के मेन एंट्रेंस पर नहीं लगाना चाहिए।
बहुत लोगों के घरों में देखा है मैंने कि लोग अपने घर के मेन एंट्रेंस पे बाहर की तरफ से लगा लेते हैं। अगर लगाना ही है तो अपने घर के अंदर की तरफ से उनको लगाओ, ताकि पीठ आपके घर से बाहर चली जाए। और गणेश जी को कभी भी अपने घर में ऐसी किसी दीवार पे ना लगाएं कि उनकी पीठ आपके घर के अंदर आए, यानी कि दीवार के बाद आपका घर आए। गणेश जी को कहीं पर भी स्थापित करें, कहीं पर भी लगाएं, इस तरीके से लगाएं कि उनकी पीठ आपके घर के बाहर की जगह हो, क्योंकि गणेश भगवान की पीठ के पीछे दरिद्रता माता का वास होता है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं दोस्तों, मैंने समझा है। मैंने अपने बहुत सारे जो अच्छे क्लाइंट्स हैं, हमारे प्रीमियम क्लाइंट्स, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, भाई बंधु हैं, सबको ये चीजें बताई। सबने इन चीजों को अपने जीवन में लागू किया और बुलंदियों को छुआ है। देखते ही देखते उन्होंने तरक्की करी, तभी मैंने तरक्की की है। मेरे साथ जो जुड़ते हैं वो हमारे लिए एक फैमिली की तरह है। हम लोगों को या तो अपनी फैमिली बना लेते हैं या हम उनकी फैमिली बन जाते हैं। यही सीखा है मैंने अपने माता पिता से, अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने गुरुओं से। या तो किसी को अपना बना लो या किसी के बन जाओ, और यही चीजें मैं आज तक निभाते आया हूं। तो आपको भी दोस्तों आज मैं यही कहना चाह रहा हूं कि हमने बहुत सारे लोगों को अपनी सभी ज्ञानवर्धक बातें बताई हैं। सबसे पहले तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको सेव कर लें, इसको लाइक करें, कमेंट्स जरूर लिखें आपको क्या अच्छा लगा, और अपने जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी दोस्त संबंधी हैं, सबको इस वीडियो को शेयर करें। दिवाली से पहले ये ज्ञान रुकना नहीं चाहिए, ये पूरी धरती के लोगों के पास पहुंच जाना चाहिए। आज हमारे देश के सनातन धर्म के 4 त्योहार हैं, दिवाली, होली, दशहरा और रक्षाबंधन। आज हर धर्म के लोग हमारे इन त्योहारों को फॉलो करते हैं, इनको मनाते हैं, हमारे त्योहारों में सम्मिलित होते हैं, क्योंकि ये चारों त्योहार जो हैं वो अद्भुत हैं, प्रेम के प्रतीक हैं। हर त्योहार से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। अगर होली की बात करें तो होली से हमें सीखने को मिलता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। यानी कि होलिका माता, जिनको वरदान था, हिरण्यकश्यप की बहन थी, हिरण्याक्ष की बहन थी, जिनको वरदान था कि अग्नि तुम्हें जला नहीं सकती, लेकिन जब प्रहलाद को जलाने निकली तो वो खुद भस्म हो गई। कहते जो सच्चा होता है उसके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद बना रहता है। रक्षाबंधन प्रेम का प्रतीक है, दशहरा बुराई पर विजय का प्रतीक है, और दिवाली आपस में मेल जोल का प्रतीक है। हर त्योहार हमें कुछ न कुछ सीख देता है। अगर इसके डेप्थ में जाओगे तो समुद्र जैसी गहराई आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत अच्छे ज्ञान के साथ, बहुत अच्छे टॉपिक के साथ बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।